नमस्कार। ओम साईं, साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से आज साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, साई लीला महानाट्य का निर्माता एवं साई भक्तों का दीवाना प्रवीण महामुनि आपको प्रणाम करता है। तो आइए आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बाबा किस तरह शिरडी में उत्सव मनाते थे। बहुत सारे उत्सव बाबा ने शिरडी में शुरू किए अपनी हयाती में। उसमें कुछ उत्सव ऐसे थे कि जो आज भी बड़े धूमधाम से शिरडी में मनाए जाते हैं। तो एक बार कोपरगांव के गोपालराव गुंड, इनको जो कोपरगांव के मृद सर्वेक्षण ऑफिस में सर्वेयर का काम करते थे और जिनको बाबा की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी बाबा के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए गोपालराव गुंड एक बार बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा, कि मैं चाहता हूं कि आपके नाम से एक उत्सव शिरडी में शुरू किया जाए और यह उत्सव बाबा के मस्जिद का, द्वारकामाई मस्जिद का जीर्णोद्धार करने का भी एक विचार गोपालराव गुंड जी के मन में था। लेकिन बाबा के मन में कुछ और था कि बाबा ये सोचते थे कि मस्जिद का वो जीर्णोद्धार नाना साहब चांदोरकर करे और नीचे जो फर्श है उसका काम काका साहब दीक्षित करे। लेकिन इसको थोड़ा सा समय हो गया और समय के पश्चात काका साहब दीक्षित जी के मन में एक विचार आ गया। देखिए, चमत्कारिक हो कि काका साहब के मन में एक विचार आना, कि बाबा की लीला समझो कि इस लीला के माध्यम से काका साहब दीक्षित जी के मन में एक विचार आया। वो विचार ऐसे था कि बाबा की जो मस्जिद है उसके सामने एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर एक सभा मंडप लगाया जाए ताकि भक्त लोग उस सभा मंडप में आकर बैठ जाए। फर्श लगाए, अच्छे से उसको साफ सुथरा बैठने के लिए जगह बनाए, क्योंकि वहाँ पर बाबा अन्नदान भी करते थे, तो लोगों को बैठने के लिए एक जगह होनी चाहिए और वही बाबा का दरबार भी था। तो इस तरह के मन में काका साहब दीक्षित जी के विचार आया और उस विचार के तहत काम शुरू भी कर दिया। तो वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करते थे और वो बाबा को बिना पूछे काम चल रहा था। बाबा एक दिन छोड़कर एक दिन चावड़ी में सोते थे, एक दिन द्वारकामाई में सोते थे। अब बात यह थी कि जिस दिन बाबा चावड़ी में सोने के लिए जाते थे तो रात को 9:15 बजे बाबा बराबर रात को 9:15 बजे चावड़ी में सोने के लिए जाते थे। उस वक्त से रात भर काम चलता था और रात भर में गड्ढे खोद के पिलर्स लगाए जाते थे। अब ये दिन क्रम था, लेकिन दूसरे दिन जब बाबा वापस आते देखते तो वो जितना भी उन्होंने बांध कर तैयार किया हुआ काम है सभा मंडप का, बाबा उससे तोड़ देते थे। यह हमेशा का हो गया था। अभी एक दिन की बात है कि मतलब इतने बाबा के विचार प्रगल्भ है कि वो आने वाले सारी चीज़ों को बाबा किस तरह से जानते थे, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, इसका कैसे बाबा को ज्ञान था, पहले से ही ज्ञान था। इसकी एक छोटी सी इस एपिसोड के माध्यम से झलक आपको दिखाता हूं कि एक दिन सभा मंडप के सामने पिलर्स खड़े किए। बाबा शायद उस दिन चावड़ी में सोने के लिए गए थे। बाबा जब सवेरे वापस आए तो वहाँ पर तात्या पाटिल, माधवराव और अन्य साई भक्त बैठे थे। तो जब देखा कि वहाँ पर खंबे खड़े हैं, पिलर्स खड़े हैं, तो बाबा बड़े चिढ़ने लगे। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो एक हाथ से बाबा ने वो पिलर पकड़ा, खंबा, और उसको हिलाने लगे और दूसरे हाथ से तात्या कोते जो बाईजामा के चिरंजीव पुत्र है उनकी गर्दन पकड़ ली। अब गर्दन पकड़ ली, इतनी जोर से गर्दन पकड़ ली और इधर खंबे को उखाड़ने लगे। और तभी गर्दन छुड़ाने के चक्कर में बाबा के हाथ में तात्या का फेटा आया। तो उनका फेटा जो खंबा उखाड़ कर बाबा ने फेंक दिया था, उस गड्ढे में फेटा डाल दिया और ऊपर से उन्होंने उस फेटे को आग लगा दी।
जलता हुआ फेटा देखने के बाद अपनी कस्तनी में हाथ डाला खिसे में, और 1 रुपया निकालकर बाबा ने वो उस जलती हुई आग में उस गड्ढे में डाल दिया। सब डर गए थे कि अचानक बाबा का ये रुद्र अवतार कैसे, इतना भीषण अवतार बाबा का देखने के बाद सब डरने लगे। तो उसके बीच में भागोजी शिंदे आकर मध्यस्थी करने लगे कि ऐसा देवा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों मारपीट कर रहे हैं। तो बाबा ने आव ना देखा ताव उन भागोजी शिंदे को भी पीट डाला। फिर जाके श्यामा मास्टर माधवराव बीच में आ गए तो उनके ऊपर भी ईंटें फेंकी मारी। बहुत सारी ईंटें माधवराव की पीठ पर लग गई, लेकिन ये भी बाबा का एक प्रसाद था। ये इसे हम बाबा का प्रसाद ही समझते थे, इसे कोई सीरियसली कोई नहीं लेता था। सब जाके फिर बाबा को मनाने लगे। बाबा एक जगह पर शांत बैठे सोचने लगे। देखिए ये भी एक आवेश था। फिर यकायक उठ गए, राग थोड़ा शांत होने के बाद यकायक उठ गए और उन्होंने मारवाड़ी को बुलाकर एक जरी का फेटा मंगवाया। बड़ा अच्छा कलर का फेटा मंगवाया। तात्या को पास बुलाया और अपने हाथों से बड़े प्यार से तात्या को वो अपने हाथों से फेटा पहनाया। ये संकेत था कि कोई भी वास्तु निर्माण में एक विशिष्ट पूजा होती है, उसके पाया में, उसके नींव में कुछ ना कुछ लक्ष्मी डालते हैं। तो ये बाबा का संकेत था। और उसके बाद सभा मंडप के कामकाज में बाबा ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी बाबा ने उसका विरोध भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। जाते आते मात्र बाबा देखते थे कि क्या चल रहा है। उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ये थी बाबा के लिए। बाबा सब धर्मों को, सबको एक मानते थे। हर चीज को बाबा ने किसी को मना नहीं किया। बाबा के मस्जिद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी धर्मों के लोगों को अटकाव नहीं था। कोई भी आ सकता था और कभी भी आ सकता था। लोग बाबा को सामने देखने के बाद मुसलमान समझते थे, क्योंकि बाबा दिखते भी मुसलमान के जैसे, मुसलमान की तरह कफनी भी पहनते थे, सर पर साफा, हाथ में चिमटा, कटोरा। वो देखने के बाद कोई सामान्य व्यक्ति उनको मुसलमान समझता था। रहते भी मस्जिद में थे तो जाहिर है कि लोग उनको मुसलमान समझने लगे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उसी मस्जिद में बाबा बैठकर घंटा नाद करते थे, शंख बजाते थे, चक्की पर आटा पीसते थे और वहीं बैठकर अग्नि पूजन भी किया करते थे। पूजा, पाद्य पूजा, भजन, कीर्तन, संकीर्तन मस्जिद में ही चलता था। तो कौन कह सकता है कि बाबा मुसलमान थे। बाबा को गीता मुखोद्गत, कुरान शरीफ के आयाते मुखोद्गत थे। बाबा हर धर्म का, हर संस्कृति का नॉलेज रखते थे। आप ये नहीं कह सकते कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान। जिस मस्जिद को उन्होंने द्वारका माई मस्जिद का नाम दिया था, उसी में मुसलमान भाइयों के लिए संदल का आयोजन भी किया करते थे। मुहर्रम में ताबूतों की पूजन और उसका जुलूस निकालने की आज्ञा भी बाबा ही देते थे। और उसी मस्जिद में रामनवमी के लिए रामलला का झूला भी बाबा ही बनाकर झुलाते थे। इसी मस्जिद में ईद मनाई जाती थी, इसी मस्जिद में दीपावली भी मनाई जाती थी। और गोकुल अष्टमी का सुंदर सा प्रोग्राम भी बाबा इसी मस्जिद में करते थे। और आज भी देखिए इस मस्जिद माई में एक सुंदर सा तुलसी वृंदावन है। और उस तुलसी वृंदावन में दीपावली के बाद तुलसी विवाह का बहुत सुंदर सा प्रोग्राम होता है। ये तुलसी विवाह मस्जिद में लगाते हैं। बाबा के जो बैठने का पत्थर है उसके बाजू में ही तुलसी वृंदावन है। और हर दीपावली के बाद वहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ, पंडितों के साथ, मंगलाष्टका के साथ तुलसी विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा सारे धर्मों को एक मानते थे। बाबा के वचन ही थे कि सबका मालिक। बाबा हर उत्सव में, जैसे रामनवमी का उत्सव हो या कृष्णाष्टमी का, तो शिरडी में कुश्तियों का आयोजन करते थे। दंगल में जो भी जीतता था बाबा उसे
शाबाशी भी देते थे और कुछ बख्शिश भी देते थे। ये बाबा का नित्य क्रम था। देखिए, सबका मालिक एक कहने वाले बाबा, जब जीर्णोद्धार सभा मंडप का काम था तो बाबा का कितनी दूरदृष्टि थी कि सभा मंडप का काम चलते वक्त वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जानबूझ के तात्या पाटिल कोते का फेंटा निकाल कर जलाया, और उस जलाने के बाद उस अग्नि देवता में उस अग्नि में वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर खाक कर दिया। और वास्तुशास्त्र के अनुसार आप कोई वास्तु खड़ी करते हैं तो उसमें उसकी नींव में कोई धातु डालते हैं, धातु रखते हैं, तब जाके वहाँ पर वो वास्तु ठीक ढंग से खड़ी हो सकती है। उसके लिए बाबा ने अपने खीसे में से 1 रुपया निकालकर उस तांबे का रुपया उस गड्ढे में डाला था। इतनी बड़ी दूरदृष्टि बाबा के पास थी। हमें ये ऊपर ऐसा लगता कि बाबा ने तात्या को मारा, फिर उसका फेंटा जलाया, फिर बाबा ने 1 रुपया, उसके पीछे बहुत ही बड़ा साइंस था बाबा का, और ये साइंस अभ्यास करने के बाद पता चलता है। तो आइए इस एपिसोड के साथ हम अगले हफ्ते एक सुंदर सा एपिसोड लेंगे। आप द्वारका माई में जाते हो, वहाँ पर एक बाबा के पत्थर के बाजू में एक शेर की मूर्ति है। बाबा ने कई पिशाचों को, प्राणियों को मुक्ति दी। तो आइए उस शेर को बाबा ने किस तरह से मुक्ति दी वो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए एक सुंदर सा भजन आपके लिए। शिरडी के दाता विश्व विधाता, शिरडी के दाता विश्व विधाता, सब कहते हैं साई राम, कोई कहता है साई शाम। ओ दुनिया के कोने कोने में साई गूंज रहा तेरा नाम। ओ दुनिया के कोने कोने में साई गूंज रहा तेरा नाम। भूखे प्यासे बच्चों को खाना खिलाया, दुखी द्वारपालों को गले से लगाया। भूखे प्यासे बंदे को खाना खिलाया, दुखी द्वारपालों को गले से लगाया। बुझते दियों को पानी से जलाकर, बुझते दियों को पानी से जलाकर, कर दिया तूने पूरा काम, कर दिया तूने पूरा काम। ओ दुनिया के कोने कोने में साई गूंज रहा तेरा नाम। ओ दुनिया के कोने कोने में साई गूंज रहा तेरा नाम। शिरडी के दाता विश्व विधाता, सब कहते हैं साई राम, सब कहते हैं साई शाम। ओ दुनिया के कोने कोने में साई गूंज रहा तेरा नाम। ओ दुनिया के कोने कोने में साई गूंज रहा तेरा नाम। ओम साई राम। इसी के साथ अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। ओम साई राम।